प्रश्न नंबर पहला, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको गुणा करना है। पहला सवाल कह रहा है 4x गुणे माइनस का 7x। तो देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का या माइनस का, यानी माइनस का। और घातें जुड़ जाती हैं तो x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो कितना हो गया x की घात 2। इसी प्रकार हम सेम यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, निशान देखिए प्लस माइनस माइनस। अब घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। x की घात कितना है 1, यहाँ पर कितना घात है 2, तो x की घात कितना हो गया 3। इसी प्रकार हम नीचे से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 x y। अब घातें जुड़ जाएंगी, देखिए x की घात 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, यानी x की घात कितना हो गया 3, y 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी y क्यूब। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनफल ज्ञात करने से पहले तो निशानों की गुणा होती है, फिर अंकों की, फिर बीजगणितीय अक्षरों की। तो सबसे पहले अंक तो माइनस तो निशान है नहीं, प्लस माइनस, यानी 4 तिया 12। पहले अंकों की गुणा होगी, फिर यानी x की घात, यानी x की घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 और 5 कितना हो गया 7। फिर इधर देखते हैं 3 और 5 की गुणा करेंगे, 3 पचे 15, और घात y कितनी है, देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6। इसी प्रकार देखो सबसे पहले चिन्हों की गुणा होगी, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब अंकों की गुणा होगी, 5 तिया 15। फिर x y है, यानी x और y। x की घात कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी 2, और y तो सिंगल ही रहेगी। फिर देखते हैं चौथा सवाल, तो माइनस माइनस यानी प्लस आ गया, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया। अब ये जो 4 की गुणा होगी हमारी, तो 4 की गुणा ये b है, तो और तो कोई अंक है नहीं, तो 4 एक का 4 आ गया। अब a है और b है, x है और y है। अब घातें देखिए, a की घात कितना है 2, b तो सिंगल है, और x की घात 2 और y, यानी ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 5, देखिए सबसे पहले तो चिन्हों की गुणा होती है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का। फिर देखते हैं अंकों की गुणा होगी, 5 तिया 15, और एक्स वाई लिख कर लिख लेंगे, यानी एक्स और वाई ही सिर्फ है। अब देखिए घाते क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे। एक्स की घात 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, तो कितना हो गया एक्स की घात 3, वाई की घात 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, कितने हो गया 3। अब देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले तो निशानों की गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं अंकों की गुणा, तो अंक कौन सा है, 3/8 है, और कितना है इसमें 16। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना लिखेंगे हम 6। अब एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड। अब एक्स घाते देख लेते हैं, एक्स की घात 4 यहाँ पर है, और तो कहीं है नहीं, यानी एक्स की घात 4। वाई देखते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितना हो गया स्क्वायर हो गया। जेड एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, यानी 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7, 2p माइनस 3q माइनस 4p, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर जो भी आएगा प्लस का होगा। फिर अंक देखते हैं, अंकों की गुणा 2 तिया 6, और 6 चौक 24, कितना आ गया हमारा 24। और पी क्यू यानी पी और क्यू, तो देखते हैं पी कितना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी पी स्क्वायर, और क्यू कितना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी क्यू स्क्वायर। घाते जुड़ गए, ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर 7x की घात 5 1/7x क्यूब गुणे माइनस का 6x। तो देखिए सबसे पहले तो निशान की गुणा होगी, तो प्लस 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 यानी प्लस, और फिर प्लस माइनस की, यानी आंसर जो भी आएगा किसका आ जाएगा हमारा, ये माइनस का आएगा। कितना आएगा माइनस का। अब देखते हैं अंकों की जब गुणा होगी, तो इसमें तो 1 है, इसमें 7, यानी 1 गुणे 7 गुणे 1/7 गुणे 6, तो 7 से 7 गया कट, कितना आ गया 6, यानी ये कितना आ गया 6। अब x की घातें क्या होंगी, x लिख देंगे, और फिर x की घातें जोड़ देंगे, 2 और 5 7, 3 10 और 1 11, यानी x की घात 11। फिर ये तो आ गया हमारा आंसर। फिर कह रहा है यदि x बराबर 1, तो इसे हम लिखेंगे, माइनस का 6 लिखा है, और x की जगह कितना लिख देंगे 1, x का जगह 1 की घात 11। अब 1 की घात 11, यानी 1 को कितनी बार लिखना है हमको 11 बार। 11 बार लिखो या 12 बार, आंसर एक ही आएगा, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6 गुणे 1, यानी आंसर आ गया कितना माइनस का 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर भी देखते हैं सबसे पहले तो निशान प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो इसे हम लिख देंगे माइनस का। अब देखते हैं अंकों की गुणा होगी, 2 और 10 की गुणा यानी 20, और 20 और 30 की गुणा यानी 60। फिर लिख देंगे x और y, x की घातें जोड़ देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 2 यहाँ पर, टोटल कितनी होगी 4।
अब y की घातें देखते हैं, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, y की घात 3 हो गया। अब ये तो आ गया हमारा बीजगणित। फिर कह रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, यानी माइनस का 60, x की जगह कितना लिखेंगे 1 की घात 4 और y की जगह 2 की घात 3। तो इसका जब हम लिखेंगे तो माइनस का 60 गुणे 1 की घात 4, यानी 1 को 4 बार लिखो तो कितना आएगा, 1 एक कम 1 एक कम 1 एक कम 1, यानी 1 ही आएगा। गुणे 2 की घात 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे कितने बार लिखना है हमको, 3 बार लिखना है। 2 दूना 4 दूनी 8। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 480। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो 2x क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर है। तो यानी हम प्रत्येक की गुणा कर दें तो हमारे पौधों की संख्या आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 2xy। अब देखते हैं घातें जोड़ देंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कितना हो गया 2, और इसमें y की घात कितना 1, यहाँ पर y की घात 2, यानी कितना हो गया 3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या बताइए। यहाँ पर बीजगणितीय रूप में लिखा, अब उसको हम अंकगणितीय रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम उतार देंगे 2x क्यूब y क्यूब, 2x स्क्वायर है, सॉरी 2x स्क्वायर y क्यूब। तो लिखेंगे 2 x की जगह, यानी x की जगह 3 का स्क्वायर गुणे y का मान कितना है 2, 2 की घात 3। तो ये लिख देंगे 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, दुनाम 18 थे, 8 दूनी 16, 16 9 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभ्यास 8A द इंड।